ओम शांति। मैं सुख स्वरूप आत्मा, सुख के वाइब्रेशन फैलाने वाली मास्टर सुखदाता हूँ। सुख की तरंगे मुझ आत्मा से फैल रही हैं। इसी सुख स्वरूप स्थिति में मास्टर सुखदाता बन आज के महावाक्य सुनते हैं। 15/12/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभानी है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है। मोह जीत बनना है। प्रश्न है, कयामत का यह समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। उत्तरे, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकता कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभानी है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता। जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना है। ठीक है ना? हिसाब बुद्धि में बैठता है। जिसका बनना होता उनसे तोड़ भी निभाना होता। इसलिए बाप कहते, लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभानी है। अंत तक कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है। यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई समझते नहीं है। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप हैं तो समझ ना सके। एक है लौकिक बाप और दूसरा है संगम युगी अलौकिक बाप और तीसरा है पारलौकिक। भक्ति मार्ग भी है तो अभी भी है। यह कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन पूजन करते। तुम बच्चे तीनों बाप की जीवन कहानी जानते हो। सतयुग में है सदगति, सुख ही सुख। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते तब गिरने लग पड़ते। नई ऊपर में आएगी तो पुरानी सृष्टि फिर नीचे चली जाएगी। फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। ऐसे नहीं कि पानी में चली गई। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष के बाद। बच्चों की बुद्धि में सारा नॉलेज आ गया है। बच्चों को माता पिता समझाते, लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभानी है। आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा। देखेंगे यह तो ठीक है, एक बाप को याद करना है। कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते तो जड़ को भी करते। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता, वहाँ मोह जीत रहते। यहाँ सब में मोह रहता है। फर्क है ना? ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। यह बाप बैठ समझाते क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। यह भी बाप और वह भी बाप। वह भी क्रिएटर और यह भी क्रिएटर। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते, एडॉप्ट करते। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले
जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते तो तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता उनको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो। बिगर समझ एडॉप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते। जरूर एडॉप्ट करेंगे। जब मेरे बनेंगे तब मैं उनको पढ़ाऊंगा ना। बाप को और घर को याद करो। सुख धाम और शांति धाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, वह सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब है गुप्त बातें। समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है। ताकत मिलने से सोने के बन जाते। कोई कमज़ोर होते तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते, सोने का पानी भी बनाते। यहाँ तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है। यह नॉलेज ही इनकम है। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे। इसमें मूझने व घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ बाबा का बनना है, बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे, धंधा आदि भी करना है। कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना है। वह वायुमंडल दिखाई पड़ेगा। समझेंगे अभी समय नजदीक आता जाता। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे। मौत सामने दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते, सब उनको याद कराते, राम राम कहो। बाप भी कहते बाप और वर्षे को याद करते रहो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को न चलाए। यह जोड़ा है हाफ पार्टनर का, परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं। कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल ऐसे बच्चे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को भी उड़ा देते। माँ को पूछते भी नहीं है। वहाँ तो यह सब बातें होती नहीं है, कभी वहाँ दुख होगा नहीं। यहाँ पहले पहले दुख मिलता, सगाई की और लगी काम कटारी। देवियों को तलवार दिखाते, वास्तव में यह है ज्ञान के अलंकार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं, तुम ब्राह्मणों को है। गदा भी तुम्हारी निशानी है। ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते। वहाँ ऐसी चीज़ों की दरकार नहीं रहती, वहाँ तो बड़ी मौज में रहते। तपस्या करने की भी दरकार नहीं, वह तो तपस्या का फल है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वह है फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते। देवताओं को देवता कहेंगे, वह है फरिश्ते और यहाँ है मनुष्य। सभी का अलग अलग सेक्शन है। सतयुग में देवताएं राज्य करते थे, वह है टॉकी दुनिया।
और सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया। दुनिया भी तीन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तीन लोक कहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता। तीनों लोकों को जानते हो, सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज और कोई बता नहीं सकते। कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं। तुम जानते हो वहाँ है आत्माओं का झाड़, वहाँ से नंबरवार आते हैं। बाप समझाते मेजोरिटी माताओं की है, शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं हमको देहाभिमान आ जाए हम होशियार हैं, नहीं, फिर भी मान रखना है माता का। सरस्वती के हाथ में सितार दी है, नाम ही है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। कलश भी माताओं के सिर पर है। ब्रह्मा सरस्वती की बेटी है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। यह भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती। बाप ने समझाया इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले यह नहीं समझते कि अब कयामत का समय है। तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल न सके। सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते सब कुछ बलिहार कर दो तो उसका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर सकते, जिनके पास लाख करोड़ हैं बुद्धि में बैठ न सके। बाप कुछ लेते नहीं हैं, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो। श्रीमत पर तुम चलो, मैं तो जीता हूँ। कोई जीते जी भी ट्रस्ट में दे देते। समझते अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा। बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बन डायरेक्शन ले लो। यह करूं व ना करूं बाबा राय देंगे। भल यह करो, हर एक की अवस्था पर मदार है। कोई विल भी कर देते, मोह भी बहुतों में है। जो अपने पांव पर होगा उनको भी दे देंगे। बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांट कर बाकी सब अपने लिए रखते। बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते। यह तो बेहद का बाप है। हर एक बच्चे को जानते, ड्रामा को भी जानते। समझते हैं इसमें पैसे की दरकार नहीं है। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता, तुम्हारा खर्चा तो कुछ भी नहीं है। रात दिन का फर्क है, तुम जानते हो। यह सारी मिल्कियत आदि खत्म होने वाली है। हमको धरनी ही नई सतो प्रधान चाहिए, अभी तो तमो प्रधान है। लक्ष्मी का आह्वान करते तो सारे घर की सफाई करते। शुद्ध घर में देवी आए, बाबा ने समझाया देवताएं इस धरनी पर पैर नहीं रखते, वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़ी धरनी पर होते। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहाँ कोई देवता आ न सके। देवताएं सतयुग में होते, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट होते।
देवताओं और असुरों की लड़ाई है नहीं, वास्तव में यह है माया से लड़ाई। योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। पहले पहले है रुद्रमाला, वहां इस माला को कोई जानते ही नहीं। तुम संगम युग पर जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन न सके। पीछे है विष्णु की माला, यह सब डिटेल की बातें हैं। कोई कहते हमें धारणा नहीं होती, अच्छा कोई हर्जा नहीं, बाप को याद करना तो सहज है ना। जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती। साजन जो श्रृंगार कराए, महारानी बनाते, ऐसे साजन को भूल जाते हो। आधा कल्प माया का राज्य चलता, अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। यह सारी दुनिया कैसे चलती, तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देखकर आते, उसमें मालूम पड़ता, पिछाड़ी में यह सब सीन खत्म हो जाएंगी। इसमें ऐसे नहीं है, तुम जानते हो। सेकंड बाय सेकंड जो ड्रामा चलता, सो भी ड्रामा। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। जो कुछ हो जाता ड्रामा, नाराज होने की कोई बात नहीं। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको कहा जाए अपना पार्ट बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है। हाथ में चित्र हो, यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी लेना हो तो ले लो। यह तुम्हारा निमंत्रण देख बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। दूसरी पॉइंट, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भाव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते। बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है, ना दुख दो और ना दुख लो। स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।